उस समय मेरी भाई बहन पहले स्थान में केतु और सातवें स्थान में राहु बैठा था। देखिए ये ज्योतिष का विषय है मेरी भाई बहन। ज्योतिष का कहना है जिस बालक के जन्म के समय पहले स्थान में केतु और सातवें स्थान में कहीं राहु बैठ गया हो तो उस बालक को तक्षक काल सर्प दोष लगता है। क्योंकि 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते मेरी भाई बहन, जिसमें तक्षक काल सर्प दोष किसी बालक के जन्म के समय कहीं पड़ जाता है, लग जाता है, तो समझ जाओ भविष्य में उस बालक की मृत्यु जहर से ही होगा। चाहे सर्प के डसने से हो, चाहे जहर के खाने से हो, लेकिन ये धर्मशास्त्र का कहना है उस व्यक्ति की मृत्यु भविष्य में जहर से ही होगा। अरे ब्राह्मणों ने कहा महाराज धर्मराज इस बालक की मृत्यु तो तक्षक सर्प के डसने से होगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगा देखो देखो ब्राह्मण देवताओं, कोई उपाय करो, कोई यज्ञ करो, कोई अनुष्ठान करो जिससे यह दोष जो है मिट जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप चिंता ना करें, आपको इसी बात की चिंता है ना कि सर्प के डसने से इस बालक की मृत्यु होगी तो यह बालक नरक जाएगा। क्योंकि सर्प के डसने पर किसी की मृत्यु हो जाती है मेरी भाई बहन, तो उस व्यक्ति को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो प्रेत योनि में ना जाए करके आपको भय है ना। लेकिन जो है ब्राह्मणों ने कहा नहीं महाराज, यह बालक परम तपोनिष्ठ सुखदेव जी महाराज के मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथामृत पान करेंगे और जिसके करने से खुद तो तरेगा, अपनी 7 पीढ़ी को जो है क्या भगवान नारायण के धाम को ले जाएंगे। अरे ब्राह्मण के मुख से ऐसे दिव्य भविष्यवाणी सुन करके मेरी भाई बहन धर्मराज युधिष्ठिर जो है संतुष्ट हुए और ब्राह्मणों को सुंदर पुष्कल दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। फिर धर्मराज युधिष्ठिर उस बालक के आने के बाद 3 अश्वमेध यज्ञ किया मेरी भाई बहन और सुंदर क्या भगवान नारायण को संतुष्ट किया। इधर धीरे 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 वह बालक चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा और विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र गंगहारी के पास जाकर के कहने लगा, कहे भैया धृतराष्ट्र आप इन्हीं पांडवों से बदला लेने के लिए महाभारत की विशाल युद्ध करा दिया और तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु हो जाने पर इन्हीं पांडवों के पास अनेक प्रकार की सेवा लेते हुए पड़े हो तो तुमको शर्म नहीं आती है। लेकिन धृतराष्ट्र गंधारी कहने लगा भैया विदुर करे तो क्या करे, हमारे आंख तो दिखता नहीं, जाए तो कहाँ जाए। अरे अपने उद्धार के लिए यदि कोई उपाय करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ गए। और धर्मात्मा विदुर सोते हुए हस्तिनापुरी के प्रजाओं को छोड़कर धृतराष्ट्र और गंधारी को लेकर जंगल की पगडंडी रास्ता के द्वारा बद्रिकाश्रम पहुंच गए मेरे भाई बहन। और जहां 7 धाराओं से कलकल करती हुई बद्रिकाश्रम में मां गंगा की पावन धारा प्रवाहित हो रही मोक्ष प्रदायिनी उस गंगा जी के जल में जाकर हरे धृतराष्ट्र गंगारी के साथ विदुर जी महाराज जल समाधि ले लिए। प्रेम से वृंदावन में हरे लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धीरे 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 यह परीक्षित जी महाराज युवा हो गए, जवान हो गए और जब जवान हो गए तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर देखने लगा। उस समय अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे मेरी भाई बहन। दिन में जो है कुत्ते रोने लगे, दिन में ही उल्लू पक्षी बोलने लगे। देखिए रात में कुत्ता रोए तो अशुभ नहीं मानते, लेकिन वही कुत्ता दिन में कहीं रोए तो गांव के लिए बड़ा अशुभ माना गया है। रात्रि में उल्लू पक्षी बोले तो अशुभ नहीं कहलाता मेरी भाई बहन, लेकिन दिन में कोई उल्लू पक्षी बोले तो अशुभ कहलाता है। क्योंकि निशा अर्थात रात्रि को किसके लिए बनाए भगवान? उल्लू के लिए और किनके लिए? कुत्तों के लिए। देखिए कहीं कोई धर्म ग्रंथ की कथा हो रही हो, रात हो गया तो बात अलग है,
लेकिन महाराज फालतू में फालतू लोग आज के समय में 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक के जगते हैं, तो अच्छी बात नहीं। हाँ, कहीं पर भी आप चले जाओ, किसी गांव चले जाओ, रात में यदि जगते हैं तो कौन जगते हैं महाराज? तो कुत्ते ही जगते हैं, है ना? गांव की रखवाली कौन करते हैं? जब नगरवासी सोते तो गांव की पहरेदारी का काम भगवान कुत्तों को दे दिया है। तो रात्रि में अधिक समय तक जगना नहीं चाहिए मेरी भाई। जितना जल्दी हो सके भोजन के आधे घंटे 1 घंटे के अंदर मनुष्य को शयन करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, आज लोग विपरीत कर रहे हैं मेरी भाई बहन, देर रात तक के जगते हैं। और क्या सुबह जब जल्दी जगना है तो जल्दी नहीं जग रहे, और क्या 8, 9, 10 बजे तक सोए रहते हैं। अनेक प्रकार की बीमारी जो हो रही है, उस बीमारी का कारण यही है मेरी भाई। क्योंकि रात्रि को भगवान मनुष्य के विश्राम के लिए बनाया है। धर्मराज युधिष्ठिर देखा, अरे सुने मंदिर से घंटियों की आवाज आने लगी महाराज, सूखे कुएं से आवाज आने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को बुला करके कहा कि ओ अर्जुन, द्वारकापुरी चला जाओ और जा करके पता कर कि हमारे कुल शिरोमणि द्वारकाधीश क्या करना चाहते हैं। अर्जुन को जैसे आदेश मिला, अर्जुन बड़ी तीव्रता के साथ द्वारकापुरी पहुंचे। और द्वारकापुरी पहुंच कर देखा तो मेरे भाई बहन क्या, अरे जो है यदुवंशियों के द्वारा ऋषियों की परीक्षा ली गई, जिसमें ऋषियों ने जो है यदुवंशियों को श्राप देते हुए कह दिया कि जाओ 1.25 हाथ की मूसल की उत्पत्ति होगी, जिससे पूरा 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार हो जाएगा। मूसल की उत्पत्ति होने के बाद मूसल को समुद्र के किनारे घिस दिया, और जो प्रभास क्षेत्र में जाकर सरकंडा घास के रूप में परिणत हो गया। छोटी सी किल जिसको समुद्र में छोड़ा गया, मछली निकले और वो लुब्धक व्याध के हाथ लग गया, जिसको लुब्धक व्याध अपने बाण के नोक पर जो है क्या लगाया, शिकार की तलाश करते करते भ्रमण कर रहा है मेरी भाई बहन। अरे भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया अपने जो है परिवार वालों को कि जाओ प्रभास क्षेत्र, और प्रभास क्षेत्र में जाकर के सुंदर अविनाशी अजन्मा परब्रह्म परमात्मा नारायण का स्तवन करना, भक्ति करना। यदुवंशियों ने जो है प्रभास क्षेत्र में जाकर के क्या क्या मदान्ध हो गए, और एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ कर उसी सरकंडा घास के द्वारा वार कर करके जो है क्या समाप्त हो गए। भगवान कि कुछ पत्नियां जो है द्वारका के भवन में बचे हुए हैं। कन्हैया को भी लुब्धक जरा व्याध के द्वारा बाण लग चुका है। अर्जुन ढूंढते 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 मेरे श्याम सुंदर द्वारकाधीश के पास पहुंचे तो अर्जुन को भगवान कहे कि अर्जुन, अब मेरे पास अधिक समय नहीं, अर्जुन मेरी बात को ध्यान से सुन भाई, क्योंकि मेरे जाने के ठीक 6 दिवस बाद 7वां दिवस समुद्र अपना मर्यादा लांघ करके पूरा द्वारकापुरी को डुबा लेगा। इससे पहले अर्जुन, मैं धराधाम छोड़कर जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद मेरे पार्थिव शरीर को अग्नि संस्कार कर देना अर्जुन, और आग में कहीं नहीं जले तो समुद्र की जल में जो है प्रवाह कर देना, और तुम्हारी जो भाभियां बची है मेरी पत्नियां उसे भी साथ में ले जाना अर्जुन। और अर्जुन तुम भी अधिक समय तक नहीं रहना, क्योंकि अपने पौत्र परीक्षित को राज्यपाट देकर हिमालय में जाकर के देह का त्याग कर देना। बस अर्जुन को इतना वाक्य कहे मेरे श्याम सुंदर, और अर्जुन को कहने लगा देख अर्जुन, देख अर्जुन, जो है असंख्य विमान आने लगे हैं गोलोक धाम से। अर्जुन देख देख देख, ढोल नगाड़े बजने लगे, मृदंग बजने लगा, शंख ध्वनि होने लगे। अर्जुन के देखते देखते जो है दिव्य विमान आए, भगवान देह का त्याग किया, और मेरी भाई बहन दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके उस विमान में बैठकर भगवान गोलोक धाम चले गए। प्रेम से बोल वृंदावन हरि लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरे श्याम सुंदर के जाने के बाद अर्जुन तो पूर्ण रूप से निस्तेज हो गया। जिस प्रकार मेरी भाई
कहा जाता है मणिहार सर्प जो होता है ना, जब तक सिर पर मणि रहता है तब तक कोई भी रूप बना लेता है, वही सर्प इच्छाधारी कहलाना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जैसे उस सर्प की मणि दूर कर दो तो साधारण गांव की सर्पों की तरह उसकी हाल हो जाती है। उसी प्रकार अर्जुन बिल्कुल निस्तेज हो गया। भगवान के पार्थिव शरीर को अपनी हाथ पर चिता रख करके अर्जुन 17 बार जलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान के पार्थिव शरीर नहीं जले। अरे आग की क्या शक्ति, क्या ताकत जो मेरे ठाकुर के पार्थिव शरीर को जला देता। जब भगवान की पार्थिव शरीर नहीं जले मेरी भाई बहन, तो अर्जुन भगवान के पार्थिव शरीर को समुद्र के जल में प्रवाह करके जो है द्वारकापुरी के भवन में आए और भगवान कृष्ण की कुछ पत्नियां बची थी साथ में लेकर हस्तिनापुरी आने लगे। बीच रास्ते में भगवान की माया रूपी कोलभील किरात उत्पन्न हो गए और कोलभील किरात अर्जुन को कहने लगा, ओ अर्जुन, ये जो यदुवंशी स्त्री साथ में ले जा रहा है इनको हमारे पास छोड़ दे, हमारे हवाले कर दे। अर्जुन बड़ी शान से कहने लगा, जब तक मेरे हाथ में गांडी है तब तक इनकी रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। अरे कोलभील किरात सुने गांडी की बात तो अर्जुन के देखते देखते कोलभील किरात अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया। अर्जुन के हाथ से तरकस छीन लिए, गांडी छीन लिया और कहे, अर्जुन प्राण बचाकर यदि जाना चाहता है ना तो निकल ले, नहीं तो तेरा प्राण भी नहीं बचेगा। अर्जुन क्या करे, अपने आप को हारा मानकर अर्जुन सिर नीचे किए हुए हस्तिनापुरी चलने लगा। तभी तो कहा गया मेरी भाई बहन, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भिल्ली लूटी गोपिका वही गांडी वही बाण। अरे मेरी भाई बहन, पुरुष क्या बलवान है, समय के मार के सामने किसी का ताकत नहीं चलता, किसी का बुद्धि नहीं चलते, किसी का धन काम नहीं आता। मेरी भाई बहन, बड़े बड़े धनवानों को आप संसार में देखे होंगे, बड़े बड़े बुद्धिवानों को आप देखे होंगे, किसी का नहीं चलता। अर्जुन वापस आए और वापस आकर के धर्मराज युधिष्ठिर के सामने हस्तिनापुरी में सिर झुकाए हुए अर्जुन खड़े हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर पूछा, अर्जुन मेरे भाई क्या हुआ, बोल कहे। तो अर्जुन हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज कवचितो महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन मे आहतं तेजो देव विश्वपालं महत्। अर्जुन कहने लगा, भैया भैया हमारे कुल शिरोमणि हरे द्वारकाधीश तो हमें हिरण की भांति क्या छल कर गया। जैसे एक राजा को हिरण का पीछा करते करते घोर जंगल में ले जाता है और जंगल की आड़ पाकर वह हिरण प्राण बचाकर भाग जाता है। आज हमारे कुल शिरोमणि कुलभूषण हरे द्वारकाधीश में छोड़ करके चला गया। और भैया हमारे लिए भी आज्ञा किए हैं क्या कि तुम भी अपने पौत्र परीक्षित को राज्यपाट दे करके हिमालय में जाकर देह का त्याग कर देना। क्या था मेरी भाई बहन, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर सुने पूर्ण का जो है अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सभी लोगों को कहे कि कल महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक है। और ठीक दूसरे दिवस धर्मराज युधिष्ठिर महाराज परीक्षित को राजसिंहासन में बिठाकर स्वस्ति वाचन के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा जो है राज तिलक करके राज मुकुट जो है महाराज परीक्षित को दे दिया। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नो अक्षार्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और महाराज परीक्षित को राज्यपाट देकर धर्मराज अपने भाइयों के साथ अरे द्रौपदी को साथ में लेकर के महाराज जंगल के रास्ता लेकर के जो है चलने लगा। बरबस राज सुतहि ने परे महाराज परीक्षित को राजपाट देकर हरे पांडव धर्मराज के साथ मेरी भाई बहन चलने लगा। कहा जाता है चलते 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 हिमालय की बर्फीली रास्ता पड़ा। पीछे से द्रौपदी का पैर फिसले 1000 फीट की खाई में जो है क्या हरे गिरकर प्राण त्याग दिया और वो जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गए। नकुल की भी वही गति हुआ, सहदेव की भी वही गति, अर्जुन का भी, भीम का भी, एक एक करके गिरते गए हिमालय की बर्फीली रास्ते पर और प्राण त्यागते गए। धर्मराज चलने लगा। चलते 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 धर्मराज को देखा तो हिमालय के लास्ट शिखर में पहुंचे। कहा जाता है जब हिमालय के लास्ट शिखर में धर्मराज पहुंचे मेरी भाई बहन तो धर्मराज युधिष्ठिर का कनिष्ठ का उंगली गल चुका था, छिनी उंगली गल चुके थे। ऋषियों ने पूछा सूची महाराज से महाराज किस कारण से? ये तो धर्मराज का अवतार था ना, लेकिन कनिष्ठ का उंगली क्यों गला? तो सूची महाराज बताए सुनो ऋषियों का महाभारत के विशाल युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर ने एक झूठ बोला था। क्या झूठ? अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो कह दिए। मेरी भाई बहन धर्मराज युधिष्ठिर को पता था कि अश्वस्थामा नामक हाथी को मारा गया है और उस समय जो है कन्हैया के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर कह दिया अश्वस्थामा हतो, अश्वस्थामा मारा गया। लेकिन महाराज नरो वा कुंजरो कह दिया। नर मतलब मनुष्य है कि कुंजर मतलब हाथी है, मुझे नहीं पता कह दिया। इसी पाप के कारण जो है धर्मराज युधिष्ठिर का कनिष्ठ का उंगली गल चुका था मेरी भाई भाई। और जैसे लास्ट शिखर पर पहुंचे तो अप्सराओं से भरे हुए विमान आकर के जो है खड़ी हो गए धर्मराज युधिष्ठिर के लिए। और विमान में बैठे पार्षदों ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगा आइए 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 महाराज विराजिए रथ में। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर देखा तो क्या जब से हस्तिनापुरी से निकला है धर्मराज युधिष्ठिर एक लाल रंग का कुत्ता साथ साथ चला जा रहा है महाराज। और लास्ट शिखर पर पहुंचकर वह कुत्ता भी खड़ा हुआ धर्मराज की ओर देख रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर देखा तो धर्मराज युधिष्ठिर कहा अरे पत्नी साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन जब से मैं हस्तिनापुरी से निकला यह कुत्ता मेरे साथ चलता हुआ आ रहा है। और धर्मशास्त्र कहता है मेरी भाई बहन कोई कदम से कदम मिलाकर 7 कदम कहीं बराबरी का किसी के साथ चलता है तो वह कुत्ता क्यों न हो, वह मनुष्य का मित्र कहलाने योग्य जो है पद हासिल कर लेता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहे कि ऐ सभासदों ऐ पार्षदों मुझसे पहले विमान में इस कुत्ते को बिठाओ कहे। जैसे कुत्ते को बिठाओ कहे मेरी भाई बहन तो वह कुत्ता शरीर छोड़ करके साक्षात धर्मराज के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से बोले धर्मराज महाराज की जय हो। धर्मराज कहने लगा वाह 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 धन्य है
अभी भी आपके अंदर जो है पूर्ण रूप से धर्म बाकी है। और मेरे भाई बहन युधिष्ठिर जी महाराज देह का त्याग किए और धर्मराज के अपने पुराने स्वरूप में जो है आकर के सुंदर जो है अपने धाम को वापस आ गया। शुच जी महाराज ऋषियों को कहे कि ऋषियों इधर पांडवों के जाने के बाद महाराज परीक्षित सुंदर राज्य करने लगा। महाराज परीक्षित का बड़ा सुंदर राज्य